तो स्वागत है आपका किरोस्ता नर्सिंग एंट्रेंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे मिशन सिलेक्शन ऑल नर्सिंग एंट्रेंस 2026 मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स एमसीक्यू। ठीक है भाई, तो आज डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन। तो देखो भाई, आज का जो लेक्चर है उसके बारे में फिजिक्स के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सेशन होंगे। और चैप्टर कौन सा होगा अपने पास? करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, तो आज का देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हो मेरे पास, इफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन फिगर देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटिव टू 4 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस विल बी। मतलब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि मेरे पास 4 ओम और 6 ओम के जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास? अगर मैं बोल रहा हूँ ये कितना है मेरे पास, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, तो भाई ये आएगा मेरे पास 2 ओम। ठीक है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये कितना आएगा मेरे पास? 3 ओम आएगा। ये कितना आएगा? 3 ओम आएगा। ये कितना दे रखा है मेरे को? 20 वोल्ट दे रखा है। 2 और 3 क्या आएगा? 5। कितना आएगा? आर टोटल कितना आएगा मेरे पास? आएगा 5। ठीक है, बी कितना दे रखा है मेरे को? 20। तो आई कितना आएगा मेरे पास? 20/5, मतलब कितना आएगा? 4 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितनी गई है मेरे पास? 4 एम्पियर। तो जब यहाँ से भी 4 एम्पियर जाएगी तो ऊपर भी रेजिस्टेंस सेम है, नीचे भी रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसमें भी कितनी जाएगी? 2 एम्पियर। इसमें भी कितनी जाएगी? 2 एम्पियर। फिर वापस आगे आ गई 4 एम्पियर। इसमें भी कितनी जाएगी? 2 एम्पियर। और इसमें भी कितनी जाएगी मेरे पास? 2 एम्पियर। तो इसमें भी 2 एम्पियर जाएगी, इसमें भी 2 एम्पियर जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और क्या आएगा? डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला अपन को? तीन बिंदु आवेश Q -2 Q प्लस Q। ठीक है, इस अवस्था में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान एवं दिशा क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अपन को पता करना है क्या क्या दिशा हो सकती है, तो अपन डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला गया अपन को? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? 2Q है प्लस y डायरेक्शन में अलोंग डायगोनल QA, और तीसरा ये वाला ऑप्शन है। तो अपन देखते हैं कौन सी डायरेक्शन में इसकी आएगी। ठीक है, तो देखो x बराबर 0, y बराबर a। देखो हाँ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, पहला चार्ज है Q, वो कहाँ पे है? y बराबर a पे। y बराबर a पे मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक चार्ज है Q। ठीक, जिसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? ये मेरे पास क्या होगा? 0, a होगा। ठीक है, दूसरा चार्ज मेरे पास क्या? -2Q है, और वो कहाँ पे है? यहाँ पे ओरिजिन पे। ये कितना हो गया मेरे पास? -2Q। ठीक है, और तीसरा जो चार्ज है वो मेरे पास कहाँ पे? x बराबर a पे है, और ये क्या है मेरे पास? यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, तो एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया। और अपन को पता है ये चीज अपन को याद रखनी, जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। तो अगर मैं इसको क्या बना सकता हूँ, अब देखो, अगर मैं इसको लिखूँ Q है, सॉरी सॉरी सॉरी, पेन चेंज करना पड़ेगा इसमें। अगर मैं इसको लिखूँ Q, ठीक है, और इसको मैं लिखूँ -Q, एक और लिखूँ इसको मैं -Q, और इसको लिखूँ मैं +Q। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी मेरे पास? P इस तरफ आएगी, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? P इस तरफ आएगी, और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी और √2P आएगी। तो √2P इंटू Q इंटू A, ये बनेगा मेरे पास। और ये डायरेक्शन कौन सी आएगी मेरे पास? डायगोनल वाली आएगी। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है मेरे को? मीटर ब्रिज प्रयोग में अज्ञात प्रतिरोध x और y के लिए तार के एक सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर पर 20 सेंटीमीटर पर शून्य विचलन मिलता है। तो x को 4x में बदल दिया जाए और y वही रहे तो शून्य विचलन किस दूरी पर होगा? ये अपन को पता करना है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं अपन जल्दी। तो अपन को पता है R/S बराबर क्या आता है? I1/I2।
ठीक है, क्या आता है आर अपॉन एस बराबर क्या आता है आई वन अपॉन आई टू आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं अपन जल्दी। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला अपन को, वापस देख लेते हैं। मीटर ब्रिज प्रयोग में, मीटर ब्रिज प्रयोग में क्या बोल रखा है अपन को, एक अज्ञात प्रतिरोध x है और प्रतिरोध y के लिए 20 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप मिलता है। तो एक तो डिस्टेंस हो गई 20, एक हो गई मेरे पास 80। ठीक है, एक तो डिस्टेंस हो गई 20, एक हो गई मेरे पास 80, और 20 पे क्या मिलता है, जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या मिलता है, जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है। ये अपन को याद रखना है। ठीक है, फिर बाद में अपन को बोला गया है अगर x को मैं क्या कर दूं 4x कर दूं, तो अगर मैं जब x को क्या करूंगा 4x करूंगा, ठीक है, तब मेरे पास विचलन कहाँ पे होगा, ये अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो x अपॉन वाई जब आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास 20/80 आएगा, या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं 1/4 आएगा। x बराबर क्या आएगा मेरे पास, y/4 बनेगा। क्या बनेगा, x बराबर क्या बनेगा मेरे पास, y/4 बनेगा। ये चीज क्लियर है। अब मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह क्या कर देता हूँ 4x कर देता हूँ। x की जगह क्या कर देता हूँ 4x अपॉन y आएगा। यहाँ पे आएगा मेरे पास l, यहाँ पे आएगा मेरे पास l, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 100 माइनस l, क्या आएगा 100 माइनस l। ठीक है, और x अपॉन y की वैल्यू है मेरे पास 1/4, इसकी वैल्यू है मेरे पास 1/4। तो ये कितना आएगा मेरे पास l अपॉन 100 माइनस l। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आएगा मेरे पास 100 माइनस l इज इक्वल टू क्या आएगा l आएगा। तो यहाँ पे l बराबर कितना आएगा 100/2 मतलब 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये आंसर आएगा इसका, 50 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या आएगा इसका सही ऑप्शन होगा। ये देख लो आराम से, देखो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है मेरे पास, अगले क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है एक अमीटर का प्रतिरोध 13 ओम है और यह 100 एम्पीयर तक धारा माप सकता है। अतिरिक्त शंट जोड़ने पर 705 एम्पीयर तक माप सकता है, तो अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध कितना होगा। मतलब कितना नापता है, ये 13 ओम का है और 100 एम्पीयर धारा को नापता है, और अपन को कितनी धारा चाहिए 750 धारा चाहिए, तो शंट का प्रतिरोध कितना होगा, ये अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो भाई देखो, तो ये 13 दे रखा है और ये दे रखा, तो v बराबर ये इतना कितना आएगा 13 × 100 आएगा। ये तो बात पता चल गई अपन को। ठीक है, ये तो आ गया मेरे पास वोल्टेज आके 1300। इस क्वेश्चन में ये 650 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना है 650 है, पड़ेगा नहीं तो कितना, ये 650 दे रखा है। तो ये बनी इक्वेशन 1। दूसरा दूसरा जो मेरे को पास शंट होगा, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस अपन को पता करना है। अरे देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में बोला गया है 13 ओम और 100 एम्पीयर को नापता है अमीटर। अब मेरे को क्या करना, अतिरिक्त शंट रेजिस्टेंस को ऐड करना है, जिससे मेरे पास करंट कितनी आए, मेरे पास 650 करंट आए। कितनी आई 650 करंट आने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 13, देखो बात ऐसी है, V1 बराबर क्या होना चाहिए V2 होना चाहिए। तो 13 × 100 बराबर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए R, और ये आना चाहिए मेरे पास 650। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया, R बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, बस बात खत्म। कितना आएगा 2 ओम आएगा। इजी है भाई, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोला मेरे का, एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जी ओम है, सीमा वी वोल्ट है, एन वी वोल्ट की सीमा बनने के लिए श्रेणी में जोड़ा गया प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई, आर बराबर n-1 जी। आर बराबर क्या आता है n-1 × जी आता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। बस इजी है ये तो। ठीक है,
कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द करंट इज डबल द डिफ्लेक्शन ऑल्सो डबल। यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो विचलन में 2 गुना होगा, किसमें? अरे यार क्या क्वेश्चन है ये, फर्जी क्वेश्चन। तो पूछने की भी जरूरत नहीं। मूविंग पॉइंट के अंदर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर टू सेल हैविंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 and E2 are used in series and the comparative length of wire measured to be 58 centimeter. If the polarity is reversed, the comparative length becomes 29 centimeter. E1 upon E2 क्या आना चाहिए? अरे यार क्या क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है मेरे को, L1 लेंथ कितनी दे रखी है 58 सेंटीमीटर और L2 लेंथ दे रखी है मेरे को 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तो E1 प्लस, देखो E बराबर क्या आता है मेरे पास, X आता है, X इंटू L आता है। ठीक है, तो E1 प्लस E2 को लिखेंगे 58 इंटू X और E1 प्लस E2 को लिखेंगे अपन 20 माइनस X। देखो बात है ये है मेरे पास, जो ई टोटल होता है वो क्या आता है मेरे पास, x इंटू एल आता है। तो ई टोटल की वैल्यू पहले मेरे पास सेम है, तो E1 प्लस E2 को मैं क्या लिखूंगा भाई, 58 इंटू एक्स। ठीक है, और E1 माइनस E2 जब मैं क्या करता हूँ पोलरिटी चेंज कर देता हूँ तो ये कितना आएगा 29 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, रेशियो पता करना है। तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 जब करूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 2 आएगा। 2 आएगा तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, क्या सॉल्व करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा E1 प्लस E2 बराबर क्या आएगा 2E1 माइनस 2E2। सॉल्व करूंगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बनेगा E1, ये बराबर आएगा 3E2। ठीक है, तो E1 अपॉन E2 कितना बनेगा मेरे पास फाइनली 3/1। क्या बनेगा 3:1। क्या ये वाली चीज क्लियर है अपन को, बताओ। ठीक है, इजी है भाई, इजी, बहुत इजी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, 3-4 ओम के प्रतिरोध समबाहु त्रिभुज में जोड़े हैं तो दोनों कोणों का समतुल्य कितना होगा? अरे भाई देखो ये क्वेश्चन है, ये है, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है। इसको ऊपर वाले को सोल्व करेंगे क्या आएगा, ये 8 आएगा, सॉरी ये बनेगा 8 और ये बनेगा 4 का पूछा गया। अब ये 8 और 4 है तो 8 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 4 को सोल्व करना है। तो ऊपर तो कितना आएगा मेरे पास, ऊपर आएगा 8 इंटू 4, नीचे कितना आएगा मेरे पास 8 और 4 12 आएगा। इसको सोल्व करके कितना आएगा 8/3 आएगा, 8/3 बस। 8/3 ऑप्शन बी ऑप्शन है, इजी है ये भी, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई भी इस क्वेश्चन में इतना रॉकेट साइंस नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक वर्ग के 3 कोनों पर समान आवेश है, Q1 Q2 के बीच में F12 लगता है और Q1 और Q3 के बीच में F13 लगता है। तो F12 अपॉन F13 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया अपन को। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखो भाई ये बनाया मैंने स्क्वायर। ठीक है, एक वर्ग के तीनों कोनों पर समान आवेश Q1 Q2 और Q3 दे रखा है। यहाँ पे मैं मानू Q, यहाँ पे मैं मानू Q, ये मानू Q। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2 और ये क्या है मेरे पास 3 है। तो 1 और 2 और 1 और 3 के बीच का रेशियो पता करना इजी है भाई। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास KQ² अपॉन A², और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास KQ² अपॉन √2A²। ठीक है, तो किसका रेशियो पूछा, इसका अपॉन इसका पूछा, तो क्या आएगा भाई बोलो, KQ² अपॉन KQ² अपॉन A², ये कितना आएगा मेरे पास KQ² अपॉन 2A², तो ये कितना आएगा 2:1 आएगा बस। हाँ 2:1, डी ऑप्शन आएगा, क्या आएगा डी ऑप्शन। अरे भाई इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, देखो
दो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जिनकी कुंडली की त्रिज्या समान है श्रेणी में जुड़े हुए, उसमें बहने वाली धारा 60 डिग्री और 45 डिग्री का विचलन उत्पन्न करती है, तो उनके चक्रों की संख्या होगी। ठीक है, क्या बताना है? चक्रों की संख्या बतानी है भाई। तो भाई फॉर्मूला होता है मेरे पास tan थीटा बराबर होता है b अपॉन एच। क्या होता है? b अपॉन एच। ये पता है कि नहीं पता, ये बताओ मेरे को। तो tan थीटा 1 होगा वो आएगा मेरे पास b1 अपॉन b। ठीक है, और जो tan थीटा 2 होगा मेरे पास वो आएगा मेरे पास b2 अपॉन बी एच। तो ये 45 दे रखा, सॉरी ये दे रखा है 60, ये दे रखा है 45, तो 60 की वैल्यू आएगी √3 बराबर b1 अपॉन बी एच, और ये आएगा मेरे पास 45 है तो ये आएगा 1 b2 अपॉन बी एच। तो b1 अपॉन b2 की जब वैल्यू पता करेंगे तो भाई बी एच से बी एच कैंसिल हो गया, तो ये तो बचेगा √3। क्या बचेगा? √3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और अपन को ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बराबर क्या आता है? म्यू नॉट एन आई आता है। क्या आता है? म्यू नॉट एन आई आता है। ठीक है, चक्रों की संख्या, तो ये आएगा b1 अपॉन b2, वो क्या आएगा मेरे पास n1 अपॉन n2 आएगा। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या है? √3 है। ये भी वैल्यू क्या आएगी? √3 आएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। इजी है ये भी, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मेरे पास? क्या लिखा हुआ है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किसके लिए उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किसके लिए किया जाता है? गतिशील चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। डी ऑप्शन आएगा भाई इसका, मैं क्या सोचना है इसमें। फिर आते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है मेरे पास? दो स्थिर प्लस क्यू आवेश को जोड़ने वाले रेखा पर किसी बिंदु पर ऋणात्मक आवेश को रखा जाता है। इस ऋणात्मक आवेश की गति की दिशा किस पर निर्भर करती है? केवल ऋणात्मक आवेश की स्थिति पर, केवल ऋणात्मक आवेश की स्थिति पर, स्थिति और परिमाण पर, दोनों पर पड़ती है। क्या आएगा इसका आंसर? केवल ऋणात्मक आवेश की स्थिति पर पड़ती है। ठीक है, परिमाण पर नहीं पड़ती, स्थिति पर पड़ती है। ये ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर होता है यहाँ पे खत्म।